हाय बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो बच्चों, चलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का पाठ 6 पार नज़र के पढ़ेंगे। तो बच्चों, पार नज़र की एक काल्पनिक कहानी है। जब आदमी जो था मंगल ग्रह पर रहता था। आओ इस कहानी को पढ़कर जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय का जीवन व्यक्ति कैसे व्यतीत करता था। पार नज़र के। तो बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें। अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके साथ साथ जो टफ वर्ड हैं उनका उच्चारण करना सीखें। शब्दार्थ, प्रश्नाभ्यास और भाषा की बात भी हम सारांश के बाद पढ़ेंगे। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू जो था बच्चों, आपकी ही उम्र का एक लड़का है। आपकी तरह ही कुछ नया जानने की उसमें उत्सुकता है। जैसे आप भी कई बार कोई नई चीज़ के बारे में पता चलता है तो आप उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार आइए जानते हैं कि छोटू ने इस कहानी में क्या किया। जैसा कि आपको चित्र में नज़र आ रहा है कि एलिन जो है वो अपना फिंगर जो है या पास जो है उसमें इंटर कर रहा है। तो चलो बच्चों, छोटू ने यहाँ पर क्या किया। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं इस तरफ रोज़ रोज़। अब छोटू और छोटू की माँ के बीच में डेली यही बातचीत हुआ करती थी। पापा को काम पर जाना होता है, रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। इन छोटू के पापा चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते से का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो
उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। ये जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो बच्चों, यहाँ पर क्या था कि अंदर जाने के लिए एक पास का इस्तेमाल होता था और अंदर जो थे ये निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे, क्योंकि ज़मीन के नीचे रहते। छोटू की जो कॉलोनी थी वह ज़मीन के नीचे थी और ये कहाँ था? मंगल ग्रह पर, यानी कि ज़मीन के ऊपर का सफ़र। तो वहाँ का जो सफ़र था वह निरीक्षक यंत्रों की सहायता से चलता था, क्यों वो छोटू को पता नहीं था कि यहाँ पर जो यंत्र लगाए गए हैं उनसे हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जाती है। चलो तो बच्चों, आगे क्या हुआ छोटू के साथ ये जानते हैं। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। मीन्स जब मम्मी मारती है तो कोई ना कोई उसको बचाता है। तो आज उसके पापा जो थे, कहाँ थे छोटू के पापा? घर पर थे ना। तो उसकी वजह से छोटू की जो थी जान बच पाई, नहीं तो क्या होता? छोटू की माँ छोटू की पिटाई करती। बच्चों, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। अगर आपने कोई गलती की हो तो या फिर मम्मी आपको बचा लेती है या फिर पापा। तो उसी प्रकार छोटू की मम्मी उसको डांट रही थी, तो उसके पापा आज उसके घर पर ही थे, तो उन्होंने उसको समझाया और छोटू जो था मम्मी की डांट खाने से बच गया। चलो आगे देखते हैं। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। लाजमी मीन ज़रूरी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे
ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो बच्चों, प्रशिक्षण का अर्थ होता है एक शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है। उनको सिखाया जाता है वहाँ पर कि कैसे ज़मीन के ऊपर चलते फिरते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अक्षम असमर्थ हुए। क्या करने में? अपने आप को बचाने में, प्रकृति के इस बदले हुए रूप का सामना करने में। जो पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, जीव थे, वो इनका सामना नहीं कर पाए। और केवल जो हमारे पूर्वज, यानी कि हमारे से पहले के जो लोग थे, बड़े लोग थे, वही इस स्थिति का सामना कर पाए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। सतर्कता सावधानी बरतनी पड़ती है। वहाँ पर कई प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं। छोटू के पापा छोटू को समझा रहे हैं कि कैसे हम वहाँ पर जाते हैं। तो अब छोटू इन बातों को समझने लगा है जब पापा समझा रहे हैं। बड़ा हो जाऊँगा, अब छोटू क्या बोलता है पापा, बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो बच्चों, आपको भी कई बार आप भी ऐसी बातें करते होंगे, तो आपको भी बच्चों ऐसा डॉक्टर बनने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए, या कोई आप संगीतकार बनना चाहते हैं, या आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको भी पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के बाद ही आप कुछ बन सकते हैं। तो माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रह रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार
ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगले दिन वहाँ पर क्या आ रहा था कि कोई तारा जो है या कुछ भी उनको दिखाई दे रहा था, तो अड़िग मीन स्थिर, वो अपने जगह पर खड़ा नहीं है, मीन अड़िग नहीं रहा, वो वहाँ पर स्थिर नहीं हो रहा है। तो वो इस प्रक्रिया को जो थे देख रहे थे, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला था। जैसे आज वैज्ञानिक पता कर लेते हैं कि कल सूर्य ग्रहण है, या इतनी तारीख को सूर्य ग्रहण है, या इतनी तारीख को धरती पर कुछ गिरने वाला है, तो उसी प्रकार वहाँ भी ऐसा कुछ होने वाला है। तो चलो बच्चों आगे जानते हैं कि क्या होने वाला है। अंतरिक्ष यान। अब ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर में के पास जो है एलियन बैठे हुए हैं, और ये कुछ नज़र आ रहा है जो वो देख रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपने संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? अब ये ऐसे ऐसे उनके मनों में प्रश्न उठ रहे हैं उसको देखकर। कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, देखना जारी रखा। उसको छोटू के पापा देख ही रहे थे, नोटिस कर रहे थे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब यहाँ पर उपस्थित सारे लोग जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं कि उस ग्रह के बारे में। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है।
इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, हमें देखते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे कि इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से ये दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब वहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक थे और उनका अलग अलग कार्य था, और अब ये सारे आपस में बातचीत अपनी अपनी राय दे रहे हैं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। अब अंतरिक्ष यान जो था वो ज़मीन पर आ गया था और छोटू पापा के साथ कंट्रोल रूम में उसको देख रहा था और वह बहुत ही खुश हो रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है। अब पापा के साथ छोटू बैठा है और उनसे प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा है और खुश है। तो और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेल लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। अब उसको लग रहा था कि मैं ये बटन ज़रूर दबाऊंगा, तो सोच रहा था। तो वह लाल बटन पर ही उसका क्या था, नज़र थी। वह लाल बटन उसे बरवस में अपनी ओर खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्ण स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका शॉर्ट फॉर्म है नासा, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। अब यहाँ पर नासा के बारे में बताया जा रहा है, जो आजकल आप आमतौर पर टीवी में सुनते हैं, जिसका नाम, तो उसी नासा के बारे में बताया जा। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा।
नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। ये प्रश्न आज भी एक रहस्य है और ये एक काल्पनिक कथा है, काल्पनिक कहानी है जो जयंत विष्णु नालिरकर द्वारा लिखी गई है। वो मराठी से अनुवाद है, मराठी भाषा में लिखी है और मराठी भाषा का अनुवाद किसने किया है? रेखा देशपांडे ने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपकी ही तरह एक छोटू की कहानी है। तो आपके मन में भी कई बार कई प्रकार के सवाल उठते हैं और आपके मम्मी पापा जो हैं आपके कई प्रश्नों के उत्तर दे भी पाते हैं और कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते। तो आपको भी विभिन्न प्रकार की बातों को जानने की उत्सुकता होती है। उसी प्रकार इस छोटू को भी जानने की कई बातों को जानने की इच्छा थी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पाठ का सारांश अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे अभ्यास। पार नज़र के पाठ में कुछ नए शब्द आए थे, उनका शब्दार्थ भी यहाँ पढ़ के मैं बता रही हूँ। पार नज़र के का अर्थ होता है दृष्टि के उस पार। चुनिंदा, चुना हुआ, चुना हुआ। संदेहास्पद मीन संदेह वाली, लाजमी, अनिवार्य, मुमकिन, संभव। मुमकिन क्या होता है? संभव। मंशा, इच्छा, दरखास्त, निवेदन करना। वक्तव्य, बयान देना। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, अस्तित्व, मौजूदगी। ये थे कुछ नए शब्द। अब प्रश्नाभ्यास। फर्स्ट प्रश्न, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू मंगल ग्रह पर रहता था। यहाँ पे नहीं आएगा, प्रिंटिंग में गलती है। पर कहाँ रहता था? छोटू मंगल ग्रह पर रहता था। उसके साथ बहुत सारे लोग रहते थे, जिन सब का घर जमीन के नीचे बना हुआ था। जिन सब का घर जमीन के नीचे बना हुआ था। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? अब पाठ के आधार पर, जो भी हमने पाठ में पढ़ा है उसके आधार पर ही बताना है कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी।
छोटू या फिर किसी भी व्यक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि उस सुरंग में निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे। उसको वहाँ पर यंत्र की सहायता से वहाँ पर जाया जाता था, यंत्रों का सहारा लिया जाता था, यंत्र लगे हुए थे, कैमरा वगैरह सब, और वहाँ पर स्पेशल सूट भी पहन कर जाना पड़ता था, इसलिए आम लोगों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी। छोटू के पापा जहाँ काम करते थे वहाँ के माहौल में आम आदमी नहीं जा सकता था। वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता था? स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ता था। वहाँ की जो ड्रेस थी, वहाँ पर की ड्रेस जो थी वह स्पेशल थी, उसको पहन के ही वहाँ पर जा सकते थे। प्रश्न नंबर 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? इस प्रश्न में बच्चों 2 प्रश्न हैं। पहला, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा था? छोटू जब कंट्रोल रूम में गया, यहाँ पर में गया तो उसने एक अंतरिक्ष यान देखा। क्या देखा? एक अंतरिक्ष यान देखा। फिर वहाँ पर उसने क्या हरकत कर दी? छोटू के पापा ने उसे कंसोल दिखाया। छोटू के पापा ने उसको क्या दिखाया? कंसोल दिखाया, जिस पर बहुत सारे बटन थे। छोटू का पूरा ध्यान उसी पर था, क्योंकि उसमें जो था लाल बटन था, वह छोटू को अपनी ओर क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। उसका मन बार बार ध्यान जो था उसकी ओर ही आकर्षित हो रहा था। जैसा कि आप लोग जब कहीं मार्केट में जाते हैं और कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो आपका मन भी उसी वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है कि हमें वही चाहिए। उसी प्रकार छोटू का ध्यान भी कंसोल के लाल बटन पर ही आकर्षित हो रहा था। छोटू ने वह लाल बटन दबा दिया, जिससे खतरे की घंटी बज गई, जिसकी वजह से उसके पापा ने उसे क्या किया? थप्पड़ भी मारा। छोटू के पापा ने छोटू को क्या मारा? थप्पड़ मारा। क्यों मारा? क्योंकि छोटू ने रेड बटन को दबा दिया था और उससे खतरे की घंटी बज गई। अब प्रश्न नंबर 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था? वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। अब इसी प्रश्न में भी 2 प्रश्न हैं। क्या क्या है? फर्स्ट क्या है? कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी जनजीवन था? अगर था तो वह सब नष्ट कैसे हो गया था? उसमें कारण बताना है आपको। तो आगे हम पढ़ते हैं। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। सूरज से रोशनी मिलती थी और जीवों को पोषण भी। सूरज से क्या मिलता था? रोशनी भी मिलती थी और जीवों को पोषण भी। बगैर किसी, जैसे हम धरती पर अभी रह रहे हैं, अगर सूरज ना हो तो हम भी नहीं यहाँ रह सकते, क्योंकि सूरज की गर्मी ऊष्मा से हमारा जो है जनजीवन चला हुआ है। बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के
ज़मीन के पर रहा करते थे। अब उनको ज़मीन पर रहने के लिए किसी भी प्रकार के स्पेशल पोशाक की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ज़मीन पर रहा करते थे वैसे ही मंगल ग्रह पर रहते थे। परंतु फिर क्या हुआ, सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक जो संतुलन था बिगड़ गया। सूरज में कुछ परिवर्तन हुआ, उसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीवन उस बदलाव को सहने में क्या हो गया, असमर्थ हो गया, सहन नहीं कर पाया उस बदलाव को। जब सूरज में परिवर्तन हुआ तो उस सूरज के बदलाव को जो पेड़ पौधे थे और पशु पक्षी थे वह सहन नहीं कर पाए, असमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लगे, जिससे कि वहाँ का सारा जनजीवन जो था अस्त व्यस्त हो गया। तो ये था प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था? इसमें भी 2 प्रश्न हैं। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो किसने भेजा था? पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने अपने एक अंतरिक्ष यान को नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। तो किसने भेजा था अंतरिक्ष यान? नासा ने। नासा के वैज्ञानिक हैं वहाँ पर, उन्होंने अंतरिक्ष यान भेजा था ताकि क्या करने के लिए कि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करके पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सके और उसकी जांच कर सके। मंगल ग्रह पर जो मिट्टी है उसका सैंपल इकट्ठा करने के लिए, सैंपल लाने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने उस अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर भेजा था। प्रश्न नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन तरीके सुझाते हैं और क्यों? इसमें भी 2, कौन कौन से तरीके समझाते हैं? अपनी अपनी राय देते थे ना, जब ये मीटिंग हुई थी लोगों वहाँ पर, तो सभी ने अपनी अपनी राय दी थी। नंबर 1 के वैज्ञानिक ने अलग राय दी, 2 ने अलग, 3 ने अलग। तो देखो प्रश्न का उत्तर कैसे बना कि नंबर 1 वैज्ञानिक ने उस कॉलोनी की सुरक्षा के लिए क्या राय दी थी? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो थी नंबर 1 पर थी। जो कॉलोनी बनी हुई थी मंगल ग्रह पर, उसकी जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी नंबर 1 पर वैज्ञानिक पर थी। नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में, अजनबी मीन वो जान पहचान का नहीं था ना, अजनबी यान ने केवल यंत्र है। यदि वह खुद ब खुद जमीन पर उतर जाए तो हम उसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। अगर वह अंतरिक्ष यान बिना किसी हरकत के अपने आप खुद ब खुद ज़मीन पर उतर जाए तो उससे हम निष्क्रिय करने की क्षमता रखते हैं, उसको काम करने लायक नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2 वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे, उनकी राय में यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। दूसरा वैज्ञानिक कहता है कि उनकी यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि यंत्रों को बेकार करते ही 3 लोग हमारे बारे में सब जान जाएंगे और इसलिए हमें उनका अवलोकन करते रहना चाहिए।
मीन लोगों को पता भी ना चले और हम उसको देखते रहें और जानकारी भी हासिल हो जाएगी। अवलोकन करना मीन हमें देखते रहना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। तो तीसरे वैज्ञानिक ने कहा। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम कर देखते थे। नंबर 3 वैज्ञानिक किसका काम देखते थे? सामाजिक व्यवस्था का। उनकी राय में जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम मीन निपुण, सक्षम का अर्थ होता है निपुण, अंतरिक्ष यान भेजे मीन इससे भी अधिक सक्षम यान भेजे। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे कि वे लाभ उठा सकें। मीन और ऐसे रहना चाहिए कि उनको पता भी ना लगे और ऐसा कुछ प्रबंध दिखाना है कि उनको लगे कि यहाँ पर कोई नहीं रहता और उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनको ना बताते हुए उसका वह लाभ उठा सकें। अब भाषा की बात प्रश्न में बताया गया है। वार्तालाप शब्द, अब कुछ शब्द दिया गया है। वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? अब वार्तालाप को उन्होंने करके बताया है कि संधि कैसे करते हैं और उसमें क्या बदलाव हुआ है किन वर्णों के कारण। तो वर्णों के संयोग को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, इसके कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उनका संधि विच्छेद करना है। शिष्टाचार, अब शिष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? शिष्ट प्लस आचार, शिष्ट प्लस ऐसे शिष्टाचार, शिष्ट प्लस आचार। श्रद्धांजलि, श्रद्धा में आ की मात्रा है, जली मीन श्रद्धा, मूल शब्द जली। श्रद्धांजलि, किसी को श्रद्धांजलि देते हैं ना, तो श्रद्धा से देते हैं ना हम, श्रद्धा प्लस अंजलि, श्रद्धांजलि। दिनांक, अब ये दिनांक किसको बोलते हैं? डेट को, तिथि को। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दिन प्लस अंक, दिनांक। नंबर से बताते हैं ना हम, डेट, आज कौन सी डेट है या कल कौन सी डेट थी, तो उसी प्रकार दिन प्लस अंक, दिनांक। उत्तरांचल, उत्तर प्लस अंचल, उत्तर प्लस अंचल। ये अ छोटा है, इसको आ की मात्रा बन जाएगी, उत्तरा प्लस अंचल, उत्तरांचल। नेक्स्ट, सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना। इसका अर्थ होता है कि सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त, संधि विच्छेद। अल्पाहार मीन कम भोजन करना, अल्पाहार, अल्प प्लस आहार, आहार भोजन, अल्प मीन थोड़ा, अल्पाहार, अल्प प्लस आहार,
अल्पहार। ये था संधि विच्छेद। अब नेक्स्ट प्रश्न, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि किन का प्रयोग हो रहा है। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई मीन मुहावरे का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। छोटू ने चारों तरफ देखा, इसका अर्थ क्या हुआ? छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई का अर्थ है छोटू ने चारों तरफ देखा। मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो उपयुक्त, ऊपर जो युक्त मीन ऊपर लिखे गए वाक्यों समानता होते हुए भी अंतर है। जो ऊपर लिखा गया है वाक्य उसमें समानता भी है और समानता होते हुए भी कुछ अंतर है। तो उसमें क्या अंतर है? मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। मुहावरे क्या देते हैं? उनका सीधा अर्थ नहीं निकलता, एक विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। नज़र शब्द का अलग अलग क्रियाओं के साथ प्रयोग किया गया है, जिनसे क्या करना है? मुहावरे बने हैं और इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। ये आपको अपने आप करना है। परंतु मैं एक बार समझा देती हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी इसका अर्थ समझकर वाक्य बना सकते हैं। नज़र पड़ना, नज़र पड़ना का अर्थ क्या होता है? क्या होता है नज़र पड़ना का अर्थ? नज़र पड़ना का अलग होता है, नज़र रखना अलग होता है, नज़र आना अलग होता है। नज़रें नीची होना मीन शर्मिंदा होना, नज़र आना आपको नज़र नहीं आता, दिखाई देना, नज़र रखना, किसी पर नज़र रखना, है ना। तो ये अलग अलग नज़र शब्द का प्रयोग किया गया है, उनके साथ वाक्यांशों का प्रयोग किया गया। इनके अलग अलग अर्थ समझना है और फिर वाक्य बनाना है। कुछ वाक्य तो ये भी हैं, बट आपको अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। नज़र पड़ना, अचानक मेरी नज़र एक विचित्र पक्षी पर पड़ी जो उल्टा उड़ रहा था। हाँ, एक विचित्र पक्षी पर पड़ी जो उल्टा उड़ रहा था। नज़र आना, मेरी आँखों से आजकल कम नज़र आता है। बोलते हैं ना कई बार कि मेरी नज़र जो है कमज़ोर हो गई है, मेरी आँखों से आजकल कम नज़र आता है। नज़र रखना, किसी पर नज़र रखना, किसी के कार्य गतिविधि पर नज़र रखना। परीक्षा हाल में हर विद्यार्थी पर कौन नज़र रखता है? अध्यापक नज़र रखते हैं। तो ऐसे ही बन सकता है कि परीक्षा हाल में हर विद्यार्थी पर अध्यापक नज़र रख रहे थे, या परीक्षा हाल में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है। क्यों नज़र रखनी पड़ती है? क्योंकि ताकि वे नकल ना मार सके। नज़रें नीची होना मीन शर्मिंदा होना, नज़रें नीची हो गई, कोई गलत काम कर दो तो आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं आपने हमारी नज़रें नीची कर दी। मीन बेटे की करतूत से मीन गलत काम किया उनके बेटे ने, तो माता पिता की नज़रें जो होती हैं वो नीची हो जाती हैं। बेटे की करतूत से माता पिता की नज़रें नीची हो गईं। बेटे की करतूत से माता पिता की जो नज़रें थी वह नीची हो गई। मीन शर्मिंदा होना पड़ा उनकी वजह से पेरेंट्स को। जब आप लोग भी कोई गलत काम कर देते हैं तो आपके माता पिता को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं। अब कई बार दो अक्षर होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट उनका अर्थ जो होता है अलग अलग निकलता है और थोड़ा सा डिफरेंस होता है लिखने में भी। एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? दो रूप। एक संज्ञा है
एक क्या है, संज्ञा है, दूसरा विशेषण। अब वाक्य बनाकर समझो, बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा विशेषण। आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और विशेषण जो उनकी विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आकर्षक और आकर्षण। अब इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सा संज्ञा शब्द है, ये आप ही बताओ। फिर प्रेरणा, प्रेरक, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रभाव संज्ञा, प्रभावशाली, विशेषण, प्रतिभा, प्रतिभा जो होती है क्या होती है, संज्ञा, प्रतिभाशाली होना वो विशेषण। तो आकर्षक, आकर्षक या क्या है, विशेषण। आकर्षक क्या है, विशेषण। तो इसका जो हमने इसको वाक्य में अपना वाक्य आप बना सकते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए प्रयोग किए गए हैं। वो पुरुष या वह पुरुष आकर्षक था। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं हो सकता, हिंदी में वह होता है, वह पुरुष, या किसी का नाम लिख देते, वह पुरुष बहुत आकर्षक था जिसने वो कारनामा दिखाया। कारनामा कोई कार्य दिखाया, कारनामा कोई कर्तव्य दिखाया, कुछ करके दिखाया। वह व्यक्ति बहुत ही आकर्षक था जिसने वो कारनामा कर दिखाया। नेक्स्ट, आकर्षण। आकर्षण होता है संज्ञा शब्द। इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है, अट्रैक्टिव। इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। या हम ऐसे भी कोई और वस्तु का नाम भी ले सकते हैं। प्रभाव, प्रभाव संज्ञा शब्द है, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। जैसे मंत्रियों का अपने क्षेत्र में प्रभाव होता है। प्रभावशाली, एक प्रभावशाली होना उसकी विशेषण है, उसका विशेषण है, तो वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा संज्ञा शब्द। महान लोगों की कथाएं हमें क्या देती हैं, प्रेरणा देती हैं। महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। अब प्रेरक, प्रेरणा और प्रेरक। प्रेरणा तो हो गया संज्ञा शब्द, प्रेरक विशेषण। महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं। महान लोगों की कथाएं क्या होती हैं, या कहानियाँ प्रेरक होती हैं। प्रतिभाशाली विशेषण। नेहा प्रतिभाशाली है। कोई भी आप लड़के का नाम, राम प्रतिभाशाली लड़का है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। प्रतिभा संज्ञा शब्द, ये तो नाम है, नेहा में प्रतिभा है। या प्रतिभा किसी का नाम भी हो सकता है। ये था हमारा पार नज़र के पाठ और उसके प्रश्न अभ्यास। धन्यवाद।